Hi everyone, welcome to Psychology with Kirti. So today I will be teaching you the topic counseling psychology. So I will be covering meaning of counseling, principles of counseling, scopes and goal of counseling, right? So first topic is meaning of counseling. So guys we know कि counseling क्या होता है. Counseling एक ऐसी process है या relationship होता है between the counselor जो एक trained professional होता है and the client या individual. ठीक है, ये इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में trained professional जो है वो individual को या client को हेल्प करता है या असिस्ट करता है कि वो अपने आप को समझ सके और अपनी कोई भी पर्सनल हो, इमोशनल हो, एजुकेशनल हो, सोशल हो या कोई करियर रिलेटेड हो, उस प्रॉब्लम को जो है अपना अंडरस्टैंड कर पाए, रिजॉल्व कर पाए उसको अच्छे से और को जो भी डिसीजन वो लेना चाहता है वो इजीली वो ले पाए, राइट? सो सी स्टूडेंट्स, काउंसलिंग जो है ना हमारा, उसको हम एक और पॉइंटर ऐड कर सकते हैं उसमें हम लोग, ये ना एक बास्केट ऑफ ऑप्शंस भी कह सकते हैं हम इसको. हाउ? सी, जब हम लोग कोई भी सब्जी लेने जा रहे हैं, कोई फ्रूट लेने जा रहे हैं, कोई कपड़े खरीद रहे हैं, ये एक इंडिविजुअल खड़ा है, ठीक है. अब मान लो मार्केट में आया है और बहुत सारी ड्रेसेस यहाँ हैं, लाइक जूडियो में गया है या कहीं, तो अब उसको जो वहाँ पे जो भी वहाँ पे कह सकते हो कपड़े सेल कर रहा है या जो बेच रहा है, ठीक है, वो उसको ये तो नहीं कहेगा वहाँ पे ऐसे ऐसे मॉल्स में कि तुम यही खरीदो या यही खरीदो. डिसीजन इसका होगा, वो सिर्फ गाइड कर सकता है कि हाँ आप ये ले सकते हो, ये अच्छा है, बट वो ये तो नहीं कहेगा कि आप यही वाला कपड़ा खरीदो, राइट? तो किसकी मर्जी होगी? एक इंडिविजुअल की जो उसको बाय करने के लिए आया है, राइट? वैसे ही साइकोलॉजी में अगर हम काउंसलिंग में बात करें तो इसको बास्केट ऑप्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक काउंसलर होता है ना गाइस, वो काउंसलर क्लाइंट को ऑप्शंस देता है, बहुत सारे ऑप्शंस. मर्जी होती है क्लाइंट की कि उसे कौन सा ऑप्शन चूज करना है. काउंसलर उसके ऊपर एक कोई भी वो जो हमारे ऑप्शन है वो इम्पोज नहीं कर सकता. एक जो हमारा गाइस क्लाइंट होता है ना, वो अपनी नीड्स, राइट, अपनी सिचुएशन, अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन को चूज करता है, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग. सो गाइज एज वी नो कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं और सबने अपनी जो डिफरेंट डिफरेंट हर एक उसकी लाइक किसी ने लर्निंग की, किसी ने इंटेलिजेंस की, किसी ने पर्सनालिटी की, काउंसलिंग की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं. तो हमें एग्जाम में एटलीस्ट 2 डेफिनेशन विद ईयर लिखनी मैंडेटरी होती हैं. मतलब यू कैन से मैंडेटरी नहीं भी हो तब भी आप लोग वो लिखोगे, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मार्क्स अच्छे आते हैं, राइट? तो अभी मैं आपको यहाँ एपीए की डेफिनेशन बताऊँ अगर, तो काउंसलिंग को इन्होंने बोला है कि काउंसलिंग एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो एम्पावर करती है बहुत सारे डाइवर्स इंडिविजुअल को, फैमिलीज को या ग्रुप्स को, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को, वेलनेस को, एजुकेशन को या कोई भी करियर कोर्स को जो है एकम्प्लिश कर पाए. नेक्स्ट आ जाती है कार्ल रोजर्स ने हमारी डेफिनेशन दी थी 1942 में. इन्होंने बोला कि काउंसलिंग ऐसे रिलेशनशिप है, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में. लाइक काउंसलर जो होता है वो हेल्प करता है क्लाइंट को, राइट? नेक्स्ट है पेपिन स्काई. एंड पेपिन स्काई जो 1954 में इन्होंने डेफिनेशन दी कि काउंसलिंग एक इंटरेक्शन है दो इंडिविजुअल के बीच में, एक काउंसलर और एक क्लाइंट. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट काउंसलर एंड ए क्लाइंट. तो एक प्रोफेशनल सेटिंग में ये काउंसलिंग की जाती है ताकि इसका एम क्या होता है कि वो क्लाइंट जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से जो है सॉल्व कर सके, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड द क्लाइंट. तो देखो गाइस, काउंसलर मैंने बताया क्वालिफाइड या ट्रेन प्रोफेशनल होता है जो लोगों की हेल्प करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स से डील कर पाए, राइट? क्लाइंट एक पर्सन होता है जिसको काउंसलिंग रिसीव करता है जो लाइक इंप्रूव हो सके उसकी मेंटल हेल्थ, लोगों के साथ रिलेशनशिप, फैमिली में भी इश्यूज आ जाते हैं ना, तब भी हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं. एजुकेशन में करियर काउंसलिंग की जाती है कि आप आगे क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑल दैट. एंड पर्सनल वेलबींग. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया मीनिंग, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस भी कवर कर ली. अब आ जाते हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग. तो I will be covering 9 points, right? Principle of first of all acceptance, second one is confidentiality, फिर empathy, फिर non-judgmental, है ना, फिर individual difference, autonomy, professional competence, purposefulness, emotional involvement with control. So I will be explaining you one by one all the points, right? हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है. तो प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस का मतलब जैसा क्लाइंट है उसको वैसा एक्सेप्ट करो. क्लाइंट को जैसे वो है उसे वैसे ही, बिना किसी क्रिटिसिज्म के या बिना रिजेक्शन के, राइट? जजमेंटल नहीं होना, जज नहीं करना उसको. यू नो नीड टू जज, राइट, द क्लाइंट. और एक ऐसा सेंस बना दो कि उसका और आपका जो है क्या हो जाए, ट्रस्ट बिल्ड हो जाए एक दूसरे के साथ. मेन पॉइंट होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, ताकि वो आपके साथ इजीली अपने थॉट्स को जो है शेयर करते हैं, सारी अपनी फीलिंग्स, अपनी वैल्यूज, ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है जो भी क्लाइंट ने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है वो आप तक ही सीमित होनी चाहिए, आगे किसी पे नहीं जानी चाहिए. मतलब कि प्राइवेसी मेंटेन करना, राइट?
जो भी इन्फो है उसको अपने तक प्राइवेट रखना, और अगर आप शेयर करो भी उसकी लाइक डिस्क्लोज करो भी पर्सनल डिटेल्स को, तो उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है। इससे भी क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स जब हम लोग उसकी पर्सपेक्टिव से उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, क्लाइंट के ही पर्सपेक्टिव से, ठीक है, इसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का मीनिंग है कि उसको जज नहीं करना, जैसा वो है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, राइट, उसके बिहेवियर को जज नहीं करना। नेक्स्ट है इंडिविजुअल के डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसका क्या मीनिंग है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब उसकी कल्चर हो गया, उसके वैल्यूज हो गए, उसके बिलीव्स हो गए, उसकी पर्सनालिटी होगी, इन सब बेसिस को लेकर नहीं चलना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लाइंट की ऑटोनॉमी, यानी कि उसको हमें फ्रीडम देनी है कि वो अपने जो भी थॉट्स, जो भी अपना डिसीजंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सारा जो भी इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, कि वो हर एक बात इजीली आपको शेयर कर सके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। हाउ, कि काउंसलिंग जो है वो एक ट्रेंड और एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही करे और कोई इंसान ना करे। पर्पसफुलनेस की बात करें तो काउंसलिंग के हमारे जो गोल्स और जो डायरेक्शन है वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट विथ कंट्रोल। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है काउंसलर जो है वार्म बिहेवियर होना चाहिए, उसका वार्म रहना चाहिए, उसको इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का बहुत ही ब्रॉड स्कोप है, बहुत सारे एरियाज में हम लोग काउंसलिंग का यूज़ करते हैं, पर्सनल में, एजुकेशन में, करियर में, कोई फैमिली इशू है, इमोशनल या सोशल इशू है, काउंसलिंग जो है प्रमोट करती है मेंटल वेलबींग, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगी और आपके ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ होगी, राइट। सो अभी हम लोग कुछ पॉइंटर्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एजुकेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग जिसमें करियर काउंसलिंग भी आ जाएगा, पर्सनल इमोशनल काउंसलिंग, फैमिली एंड मैरिटल काउंसलिंग, हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग हो गया, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल हो गया, सो सोशल एंड कम्युनिटी काउंसलिंग हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल काउंसलिंग। सी बच्चों, एजुकेशनल काउंसलिंग जो है वो एकेडमिक एरियाज में की जाती है, लाइक स्कूल हो गया, हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, राइट, और हमारे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं। ये क्या करता है एजुकेशनल काउंसलिंग में, हम लोग पुअर स्टडी हैबिट्स को ठीक करते हैं बच्चे की, है ना, हैबिट्स। नेक्स्ट उसको एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम्स का, वो उसका कम करवाएंगे। तो ये हमारा एजुकेशनल सेटिंग्स में हम यूज़ करते हैं काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वोकेशनल एंड करियर काउंसलिंग। तो इसमें क्या, वोकेशनल और करियर, करियर से क्लियर हो रहा है हमें, वोकेशनल और करियर से कि इसमें बच्चे का इंटरेस्ट और बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है उसको गाइड करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पर्सनल एंड इमोशनल, ठीक है। पर्सनल और इमोशनल में हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे, डिप्रेशन पे, ये सब। फिर आता है फैमिली एंड मैरिटल। फैमिली और मैरिटल में हमारे ना बेटा बेसिकली रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होगी, डाइवोर्स केस हो गया, ऐसे ऐसे डाउरी का हो गया, ठीक है, कन्फ्लिक्ट फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सास बहू की लड़ाई होगी, तो दैट इज मैट, उसको सॉल्व करने के लिए भी फैमिली काउंसलिंग की जाती है। हेल्थ और हॉस्पिटल्स में मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स आते हैं, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देख सकते हो आप, प्राइवेट क्लिनिक्स देख सकते हो, साइकोलॉजी के वहाँ पे भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं ड्रग ले रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग क्रॉनिकली बहुत इल होते हैं, इलनेस होती है, तो हम लोग जो है यूज़ करते हैं हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन फॉर दिस। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, लाइक इंटरव्यू के लिए इनको प्रिपेयर किया जाता है, या इनको स्ट्रेस हो रहा है, या अपना जॉब से सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको, ठीक है, या फिर यू कैन से इन लोगों को बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो काउंसलर्स जाते हैं और हेल्प करते हैं एम्प्लॉयर्स की, ठीक है, इनके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं थ्रू माइंडफुलनेस, बहुत अच्छी थेरेपी है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कम्युनिटी काउंसलिंग। सोशल एंड कम्युनिटी काउंसलिंग में सोशल प्रॉब्लम जैसे एडिक्शन हो गया, या फिर किसी चीज़ का, है ना, पॉवर्टी में बहुत लोग गरीब हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास कुछ पैसे नहीं है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली इल हो जाते हैं, ठीक है, उनका अच्छे से फंक्शनिंग नहीं हो पाती। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ काउंसलिंग।
अब आ जाते हैं गोल्स ऑफ काउंसलिंग। तो काउंसलिंग का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंडिविजुअल को हेल्प करना, ठीक है, ताकि वो अपनी जो भी एजुकेशन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। फर्स्ट है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिहेवियर चेंज, डिसीजन मेकिंग, पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले बेसिक नीड होती है खुद को समझो। जब तक हम लोग खुद को नहीं समझेंगे, हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, है ना। सो काउंसलिंग हमें हेल्प करती है कि हम खुद को अच्छे से समझ पाएँ, अपनी वीकनेस को समझ पाएँ, अपनी जो है स्ट्रेंथ को समझ पाएँ। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंटर आ जाता है काउंसलिंग का जो गोल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को जो है डेवलप कर सकते हैं। और नेक्स्ट की बात करें तो बिहेवियरल चेंज है हमारा पॉइंट, जिसमें काउंसलिंग जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में उसके माइंड को, उसके बिहेवियर को, हेल्दी हैबिट्स को हेल्दी हैबिट्स में बदलने का प्रयास करती है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है डिसीजन मेकिंग। मैं स्टार्टिंग से यही बात बोल रही हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसका मेन गोल होता है। काउंसलिंग हमें हेल्प करती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए हम अपनी हर एक फील्ड में। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करती है। कैसे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर, इंडिपेंडेंस, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एडजस्टमेंट करना भी सिखाती है हमें काउंसलिंग, कि कैसे हम अपनी बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस के साथ डील कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल की हो, राइट, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की हो, फैमिली में हो, हर तरफ एडजस्टमेंट सिखाई जाती है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। स्ट्रेस हो गया, एनजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, राइट, ये सब ठीक करने में काउंसलिंग की प्रोसेस हेल्प करती है। ये इसका मेन गोल होता है कि मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है हमारी वो अच्छी हो, राइट, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। थैंक यू बहुत अच्छे से मेरी वीडियो को सुनने के लिए। एंड नाउ यू हैव टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।